हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है बेगम की जिद। शहंशाह अकबर की राजसभा में ऐसे सभासदों की कोई कमी न थी जो बीरबल से जलते थे। वे यही सोचते रहते थे कि किस प्रकार बीरबल को नीचा दिखाया जाए या उन्हें उनके पद से बेदखल करवा दिया जाए। एक दिन उनमें से कुछ सभासद अकबर की एक बेगम के भाई करीम खान के पास गए और बोले, जनाब, आप बेगम साहिबा के भाई हैं। जिस पद पर बीरबल बैठा है उस पर तो आपको होना चाहिए। लेकिन यह तो नामुमकिन है, करीम खान बोला। बीरबल बहुत ही होशियार है। शहंशाह कभी भी अपने दीवान के तौर पर मुझे नहीं रखेंगे। मैं उतने तेज दिमाग का नहीं हूँ जितना बीरबल है, और यह बात जीजा बादशाह जानते हैं। आप अपनी बहन बेगम साहिबा से इस बात को बादशाह सलामत के सामने रखने को कहिए। बेगम साहिबा की बात को बादशाह सलामत कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि बेगम साहिबा जिद करके बादशाह सलामत से कोई बात कहे और वह बात ना माने? सभासदों ने कहा। करीम खान ने उन दरबारियों की बात मान ली। वह अपनी बहन के पास गया और उसे अपनी इच्छा बताई। बहन को भी यह बात उचित जान पड़ी। उसने बादशाह को अपनी बात मानने को मजबूर करने के लिए उनसे रूठ जाने का नाटक करने का फैसला किया। उस रात्रि जब अकबर अपने शान कक्ष में गए तो उन्होंने अपनी रानी को अप्रसन्न पाया। वह मुंह फुलाए बैठी थी। जब अकबर ने उससे उदासी का कारण पूछा तब रानी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि जिस पद पर बीरबल बैठा है वह मेरे भाई करीम खान को दे दिया जाए। मेरे ख्याल से वह उस पद के काबिल है। उसकी बात सुनकर बादशाह बोले, हम करीम खान को अपना दीवान नहीं बना सकते क्योंकि वह उस पद के काबिल नहीं है। वह बीरबल जितना अक्लमंद और होशियार नहीं है। वैसे भी बीरबल को उसके पद से हटाने की मेरे पास कोई खास वजह भी नहीं है। बेगम भी कम चतुर नहीं थी। उसने बीरबल को उनके पद से हटाने की एक तरकीब लड़ाई। वह अकबर से बोली, कल शाम बीरबल को आप हुक्म दें कि वह मुझे आपके साथ बगीचे में घूमने के लिए ले आए। मैं उसके साथ चलने से मना कर दूंगी। इस तरह वह आपका हुक्म पूरा नहीं कर पाएगा और आप इसी बात को लेकर उसे उसके पद से हटा दीजिएगा। जब आप कह रहे हैं कि बीरबल को उसके पद से हटाने का कोई बहाना आपके पास नहीं है, तो बहाना हम तैयार कर देते हैं। अब यह मत कहिएगा कि यह बहाना ठीक नहीं है। आरंभ में तो अकबर इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि बीरबल न केवल उनके सलाहकार ही थे, अपितु एक सच्चे मित्र व हितैषी भी थे। लेकिन जब बेगम अपने हट पर अड़ी रही तो अकबर मान गए। वैसे भी उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल अपना पद बचाने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेंगे। दूसरे दिन शाम को जब अकबर बीरबल के साथ बगीचे में भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, बेगम किसी बात से हमसे नाराज है। तुम उनके पास जाओ और किसी तरह उन्हें मनाकर यहाँ मेरे पास ले आओ। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटाकर वह पद करीम खान को दे दूंगा। अब यह तुम जानो कि तुम्हें अपना पद कैसे बचाना है। बीरबल समझ गए कि बेगम ने उनका पद छिनवाने के लिए ही यह सब नाटक रचा है। उन्होंने एक उपाय सोचा और उसके अनुसार व्यथा करके बेगम के महल की ओर गए। वहां पहुंचकर वह इतना ही बोले, बेगम साहिबा, बादशाह सलामत आपको बगीचे में
उनकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि तभी वहां एक सेवक आया और वह बीरबल के कानों में कुछ फुसफुसाया। बेगम उस फुसफुसाहट में से केवल इतना ही सुन सकी, सबसे अधिक सुंदर औरत। उसके बाद बीरबल ने बेगम की ओर मुड़कर कहा कि अब बादशाह ने उनके साथ टहलने का अपना ख्याल बदल दिया है। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। बेगम बीरबल और नौकर के अजीब बर्ताव के कारण सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बादशाह सलामत मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहते हो। ऐसा ख्याल मन में आते ही वह दौड़ी दौड़ी वहां बगीचे में पहुंची, जहां अकबर भ्रमण कर रहे थे। वे बेगम को वहां देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पहले तय की गई बात के अनुसार तो बेगम को वहां आना ही नहीं था। उन्होंने बड़ी हैरानी के साथ बेगम से वहां आने का कारण पूछा, क्योंकि बेगम ने खुद ही उनसे कहा था कि वह बीरबल के कहने पर वहां नहीं आएंगी। अब बेगम को भी यह समझ में आ गया था कि उसे बीरबल ने मूर्ख बना दिया है। उसने अकबर को सारी बात बताई और स्वीकार किया कि करीम खान कभी भी इतने बुद्धिमान बीरबल का स्थान नहीं ले सकता। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। लव यू ऑल।